नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। आत्महत्या भाग 1। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मीठालाल जी रोज की तरह मॉर्निंग वॉकिंग करके घर में वापस आकर देखा तो पत्नी सावित्री देवी घर पर नहीं है। ऐसे में सोचने लगे, कोई बात नहीं, टहलने गई होगी, आ जाएंगी। वे अखबार पढ़ने लगे कि इतने में पत्नी सावित्री देवी भागते हुए घर में पहुंची तो उनकी सांसें फूल रही थी, जिसे देखकर मीठा लाल जी कहते हैं, तुम्हारे तो सांसें फूल रही है, क्या बात हो गई है? जवाब में सावित्री देवी कहती है, मैं टहलने को गई थी, मगर एक बहुत बुरी खबर सुनकर मेरा सांसें फूलने लगी है। कॉलोनी में चर्चा हो रही है कि बेंगलुरु में अतुल नाम की एक लड़का ने अपने ससुराल वालों के जुलूम के कारण आत्महत्या कर लिया, जो बहुत ही मार्मिक है। उसने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला है, जिसे सभी लोग देखे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस बात को सुनकर मेरी सांसें फूल गई है। अब तक तो यही सुनते आ रहे थे कि बहू आत्महत्या करती है, मगर यह तो बिल्कुल उल्टा हो गई है। मीठालाल जी बड़े ही शांत चित्तों में कहते हैं, कोई दिनों से चारों ओर इसका चर्चा हो रही है। मैंने तुमको बताया नहीं, क्या बताता? यह तो हमारे देश में रोज की कहानी हो गई है। केवल एक अतुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कानून है कि बहू को घरेलू हिंसा तथा प्रताड़ित करने पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दायर कर सकते हैं, चाहे वह सच्चा हो या झूठ मूठ के क्यों ना हो। लेकिन अक्सर देखा गया कि झूठ मूठ के भी मामला दायर की जाती है, और यह भी देखे गए कि लगभग 90% मामले झूठे होते हैं। मगर हमारे देश के सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि झूठे मामले दर्ज करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना तथा सजा की प्रावधान नहीं है। अतः कोई भी कभी भी किसी के भी खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। और यह भी देखा गया है कि बहुत से बहू तथा उसके मायके वाले ने मिलकर दामाद जी तथा उनके परिवार वाले को हरासमेंट करते हैं। घरेलू हिंसा कानून के आधार पर ऐसी घटना आम हो गई है। घरेलू हिंसा की शिकार हुए पुरुष तथा उसके घर वालों के समर्थन में आज तक हमारे देश में कोई कानून बना ही नहीं है। जैसा कि तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे जो ममेरी बहन है गीता, उसके बेटा विजय के शादी के बाद उसकी पत्नी देवजानी और उसके मायके वालों ने मिलकर दामाद विजय तथा विजय के घर वालों पर कैसे कैसे जुल्म किया था। जब तक देवजानी के माँ जीवित रही तब तक परेशान करती रही। विजय और उसके माता पिता और भाई बहन को झूठ मूठ के ही कोई मर्तबा जेल में जाना पड़ा। हर छोटी मोटी बात पर बहू और उसके मायके वाले जाकर झगड़ा फसाद करते थे और उल्टा गांव में जाकर सभी से शिकायत करते थे। विजय के घर वालों के नाम पर थाने में मामला दर्ज करते हुए उन्हें सजा दिलाई है। सावित्री देवी विजय के बीवी की याद करते हुए भाव विभोर हो गई और सोचने लगी, देवजानी तो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के लड़की थी, बहुत लड़ाकू किस्म के लड़की। उसके माँ भी वैसे ही थी। लोग कहते हैं कि देवजानी के माँ के घर में बड़े बड़े नेताओं के आना जाना आम बात थी। इस बाबत घर में अक्सर लड़ाई झगड़े लगी रहती थी, जिस कारण देवजानी के माँ ने एक रोज जहर खिलाकर अपने पति देव को मार डाला। फिर ऐसे घर के बेटियां कैसे होगा? देवजानी जैसे स्त्री तो हमारे महिला तथा मनुष्य समाज के लिए बहुत बड़ी कलंक है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।